आप यहाँ क्यों आ गए? सर अंदर बैठे हुए, चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं, तेरे सर को मिलने आया हूँ। जख्म ठीक हो गया ना सर? साला कार और पीछे से मारते हो, अगर मर्द है तो आगे से वार करना। मार के पहले मुझे घायल करता है, फिर बचाता है, ठीक है? इससे ज्यादा भी करते थे तो भी मेरा मन पिघलता नहीं, गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा, अंदर जो है ना अंदर ही रहेगा। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, शायद तुम कल्लू के पार्टनर हो। चुप है, वो कुत्ते की औलाद किधर है? बोल, यहाँ मेरे खीसे में निकाल ले। निकाल लूंगा, सिर्फ तेरे खीसे से नहीं, तेरे मन से भी निकाल लूंगा मैं। क्या यही बताने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे? वो अंदर जो है उसको बचाने के लिए मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर? वो देखो, वो भाग रहा है। पकड़ो साले को, पकड़ो साले को, पकड़ो साले को। क्या क्या हुआ बहन? भैया इस रूम में एक आदमी आया था चद्दर ओढ़ के। मैं जैसे ही बाथरूम से निकली तो वो मुझे देखकर यहाँ से भाग गया। भैया तुमको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भैया। क्या मिल गया? भाग गया सर वो। तुम लोगों पे भरोसा करता हूँ मैं। हमारे लॉकअप से मुजरिम भाग जाता है, यही चरित्र है हमारे स्टेशन का। इधर आओ। मैंने जो बताया याद है ना? सिर्फ उस दिन ही नहीं, पशुनाथ राजू इस घर में कभी भी नहीं आया। वो आया था ऐसा मैंने पुलिस को बताई। वो तू पुलिस को बताई, जो कोर्ट में बोलना है वो मनी भैया अभी बता रहे हैं। जो बताया, अगर वो बदल के बोली तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। बदल कर नहीं बोला तो हम तुझे मार डालेंगे। तुमको किसके हाथ से मरना पहले ये तय कर लो। जो बोले वो सुनो। बच्ची सुशीला। तेरे बेटे और जिस लड़की की मौत हुई है, दोनों के बीच अच्छा संबंध था ना? मुझे ज्यादा नहीं मालूम, उसे प्यार करने वाली बहुत सारी लड़कियां, उसने ऐसा बहुत सी बताया। लड़कियां उसको प्यार करती हैं। क्या तेरा बेटा कामदेव है? तुम्हें मालूम नहीं कितने लोग लिस्ट में है? बच्ची सुशीला। मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा था। तेरा बेटा अभी किधर है? पुलिस के डर के मारे वो यहाँ नहीं आ रहा है। वो पुलिस से क्यों डरता है? उसी को अपने बारे में शक है। बच्ची सुशीला। उसी ने खून करके घाटी में फेंका था ना? वो वकील कुंदन लाल के साथ एक आदमी भी रहता ना, जिसने खत लिखा था, इकलौता गवाह। क्या नाम है? टोनी। उठा ले उसको। उठा लेते हैं। पुलिस से या कुंदनलाल से तुमने जो भी कहानी बताई हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमको मालूम है ना कोर्ट में क्या बोलना है? हाँ मालूम है। मैंने वो खत नहीं लिखा था। हादसे के दिन मैं कहीं नहीं गया था। पशुनाथ राजू या उस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था। ये कहीं तुमने बदल के बोला ना? नहीं नहीं बोलूंगा। सुन, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। अबे भोंदू, क्या हो गया तुमको? बताओ। उस दिन मुझे बीच रोड में धमकी दिया था ना, सेम आज इनको भी दिया। अच्छा हो। मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं, दोनों तरफ से मार खाता हूँ। बोला तो यहाँ मारेंगे, नहीं तो वहाँ मारेंगे। मैंने उसी दिन बोला था, जो नहीं देखा उसको मत बोलने को बोलो। बोलो, क्या बोलने को बोले? जिस दिन खून हुआ था उस दिन मैंने राजू को नहीं देखा, ऐसा कोर्ट में बोलने को बोला। नहीं तो उस दिन मैं आखिरी सांस लूंगा। ओहो, 3-4। आप सिर्फ झूठा केस बनाना जानते हो, ऐसा जो सच है ना उसके बारे में कुछ नहीं करते हो। उपदेश देती है। मैं बताता हूँ, निकालो। अबे कोर्ट नहीं, पेपर, कंप्लेन लिखनी है। तुम कहाँ गए थे? मैं शहर तक गई थी। ये बताने के लिए इतना सोच रही हो? तुम्हारा बेटा दोस्त की शादी से वापस आ गया है? आकर फिर चला गया। कहाँ गया? वो तो नहीं मालूम है सर, नौकरी के सिलसिले में गया क्या है। तुम शहर में तुम्हारे बेटे से नहीं मिली? नहीं सर। फिर वो शहर में कहाँ रहता है? कसम से कुछ दिनों से मुझे उसका कोई खबर तुमको नहीं सब है। कुछ मालूम है, मालूम होके भी छुपा रही हो। अगर वो हाजिर होता है तो सब कुछ ठीक होगा। अगर मैंने उसको ढूंढ निकाला ना
तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। सर उसने क्या गुनाह किया सर? अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो छुप क्यों रहा है? अरे नमस्कार, माफ कीजिए, मैं कंप्लेन लिखाने स्टेशन जा रहा था, आपकी जीप यहाँ देखी तो रुक गया। सर और कुछ नहीं है, कसम से। सर रुक जाइए सर। मेरी बेटी के साथ जो बदतमीजी की सर, मैंने सब माफ कर दिया, सिर्फ एक कारण की वजह, वो रास्कल को आपके जैसे ईमानदार ऑफिसर ने अंदर कर दिया है, सिर्फ उसी कारण मैं उस पर तरस खा गया। आपका गांव कोल्हापुर है ना? कोल्हापुर है ना? सेशन 121 के सारे इंपॉर्टेंट पेपर मैंने आपको दे दिए ना? तुमने केस फाइल कर दिया ना, फैसला मैं कर लूंगा। अब आप जाइए। मैं जाऊँ ना? नहीं, अंदर भी जगह है। मैं जाता हूं। मैं कोल्हापुर से हूँ, ये नहीं जानना चाहोगे सर क्या? और कुछ नहीं है, कसम से। नमस्कार। चलो चलो चलो। अरे खोलो खोलो, कोई है अंदर? खोलो। अरे कहाँ चले गए? चले यहाँ भी नहीं है। किधर को दिख नहीं रहे, क्या बात है? सर जी यहाँ तो कोई नहीं है। छे, साले टपोरी बच निकले। सर घर में तो ताला लगा हुआ है। हाँ बैठो। कांप क्यों रहे हो? वो सर कहाँ? अंदर, उधर। क्या क्या है? साफ साफ बताओ। देख लीजिए सर। छे, मैं राजा मनी, डीवाईएसपी क्राइम ब्रांच, सब इंस्पेक्टर प्रकाश, सब इंस्पेक्टर थॉमस। हाँ? चतुर मनी सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस था, अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत सारे सवाल और भी तुम्हारे मन में होंगे। सबका जवाब मिलेगा जब वक्त आएगा। सर, उस लड़की की मौत की वजह से हमको यहाँ पे आना पड़ा। उस केस में एक आदमी को अरेस्ट कर चुके हो, लेकिन और भी किसी पे शक है। सिर्फ तुमको ही नहीं, ये सबको होगा। गांव वाले जैसे क्राइम ब्रांच पे विश्वास ही नहीं करते। उनका कहना है कि दबाव में आकर मैंने पशुनाथ राजू को अरेस्ट किया है। नो नो नो, नेवर। गांव वालों की बातों को सुनकर हमने फैसला नहीं किया है, और पशुनाथ राजू को बचाने के लिए हमने जो बर्ताव किया, तुम उसको कोई बड़ी बात मत समझो। गुस्से में और जोश में हमारे यहाँ रहने से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे की छानबीन करने के लिए अब गेस्ट लुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी सर, आपने गेस्ट लुक क्यों अपनाया? सबका कारण है, वक्त आने पर बता दूंगा। मैं बहुत टेंशन में हूँ सर। मैंने आपको नहीं पहचाना और मैंने आपको नथिंग टू वरी। जो तुमको करना था तुमने वही किया है ना? करेक्ट सर। इतने राउडी स्टेशन में घुस गए तो आपने सही किया, लेकिन बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तुम लोग क्राइम ब्रांच वालों से भी 500 रुपए घूस लेते हो। ओके राजन। तूने क्या बोला था? तेरा फिक्स रेट है? 500 रुपए तुम्हें चाहिए ही चाहिए? हाँ फिक्स रेट है सर। हाँ क्या बोला? 500 तेरा फिक्स रेट है? नहीं सर, हाँ। 500 के बदले 1000 वापस कर दूंगा। मुझे कुछ मत करिए सर, मैं बहुत गरीब पुलिस वाला हूँ। तुम्हें पता है घूस लेना और देना दोनों क्राइम है? सर आप भेष बदल के आएंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था। हाँ, हाँ। मुझे तू ही बता। मुझे किसी भी तरह से ड्यूटी पर बुला लीजिए सर, अभी मैं सस्पेंशन में हूँ। देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो डिसमिस कर दूंगा। ठीक है सर। बाप रे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर। दिमाग खराब होगा, लेकिन सब मालूम पड़ जाएगा। फिर भी तहकीकात जब भी करेंगे तुम हमारे साथ ही रहोगे, है ना प्रकाश? सही बात है सर। आपके साथ हूँ सर। ओके देन।
फिर वो पशुनाथ राजू के साथ हमारी जो बात हुई उसको कोर्ट में मत बताना। सर, काफी दिन से पुलिस कस्टडी में, फिर भी वो अपराधी है, हमने ऐसा फैसला नहीं किया है। हाँ, समझ गया सर। ओके राजन, बाय सर। कसम से सर, वो लोग क्राइम ब्रांच से ऐसे ही मुझे डराने के लिए बोल रहे हो ना? नहीं सर, हक्का बक्का और 500 दोनों ने मुझे बार बार बताया कि वो क्राइम ब्रांच वाले हैं। पता नहीं अब कौन से नए वेश में हमारे घर आने वाले हैं। हाँ, किधर? किस लिए? हाँ, आपको मालूम उन्होंने क्या बताया था? हाँ? चोर, तपोरी, मगरमच्छ सबको मार चुके हैं। थोड़े दिनों के लिए मैं सोच रहा हूँ एक लॉन्ग लिव पे जाऊँ तो कैसा रहेगा? आदमी के बदलने का केस, स्मूथ केस, सेक्शन 121 इसमें मस्त बैठेगा। क्राइम ब्रांच को भी थोड़ा मैं उंगली करता हूँ। सच तो ये है कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे, नथिंग। हाँ, पहले बोले राउडी है, गुंडा है, ये सब आपने मुझे बताया था। अभी तो अलग बात बता रहे हैं। क्या आपने उनके बारे में पता लगाया? पता लगाया, वो सही आदमी है। क्यों वो सीधे नहीं आए? क्यों वो वेश में आए? वो तो डायरेक्ट हेड ऑफिस से आए थे। जब मैंने पूछा ऐसे वेश में क्यों आए तो बोले वक्त आने पे बता दूंगा। अच्छा। टपोरी और बेवड़े का तो समस्या है ही, और अभी क्राइम ब्रांच का और तहकीकात में मुझे भी साथ में रहना पड़ेगा। मौका मिलने दो, मैं बताता हूँ उन लोगों को। देखो, अगर सिर से टोपी भी गई तो ना। हेलो, मैं राजामणि। सर 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 सर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट सर 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 सर। सर, मैं पत्नी के घर में हूँ सर। सर, एनीथिंग अर्जेंट सर? नथिंग अर्जेंट राजन। उस केस के सिलसिले में हम लोगों को कुछ जगह पे जाना पड़ेगा सर। कुछ लोगों से पूछताछ भी करनी पड़ेगी। सर, मैं आ जाऊँ? जरूरत नहीं है, रात को मत आना, सुबह आ जाना सर। ठीक है राजन सर। अरे तुम इतना हंस क्यों रही हो? वही थे ना? हाँ, वही थे। फोन पर भी इतनी इज्जत करते हैं ना। अभी तो बहुत कुछ बोल रहे थे उनके बारे में, क्या याद है? यही है पुलिस। चलो। सर, उसी जगह पे उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। ओके सर, ओके ओके। और तुम ऊपर से उसको कंट्रोल करना, ठीक है सर? है ना? अर्जेंटली पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा सर। और ये लोग तो है ना मेरे साथ सर? ठीक है, ओके। साथ में रहना, जरूरत पड़ सकती कभी भी। सर, पुष्पेंद्र के गवाही के मुताबिक वो हादसे के दिन यहीं खड़ा था। उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी ना? नहीं सर, हल्की बारिश हो रही थी, कुछ जगह पर ही हुई थी, ज्यादा नहीं। वो सीढ़ी के सामने सुशीला का घर है सर। क्या तुम अक्सर सुशीला का घर विजिट करते थे? नहीं सर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है तुम वैसे नहीं हो। मेरा इशारा क्या, वो तुम 500 रुपए लेने जाते थे वहाँ पे? हाँ, नहीं सर, कभी कभी जाता था सर। प्रकाश सर, सर, सर। नमस्ते सर। उस दिन के वेश में हम नहीं हैं, इसलिए डरो मत, खुलकर बात करो हमसे। ठीक है सर। तुमने जो भी पुलिस को बताया वो सच है क्या? उस दिन परशुनाथ राजू तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ में था क्या? उसी के बारे में पूछ रहे साहब। थे सर। उस दिन जब पुलिस तुमसे पूछताछ कर रही थी तो तुमने बताया, शशि, तुम्हारे बेटे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। कौन है वो लड़कियां? मुझे नहीं मालूम है सर, हो सकता है वो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हारा बेटा तुमसे मजाक क्यों करेगा? कसम से मुझे कुछ नहीं तुम्हारा बेटा किधर है? अपने छुपे हुए बेटे को बाहर निकालो। मुझे कुछ नहीं मालूम है सर, बहुत दिनों से मैं उससे नहीं मिली। फालतू की बातें मत करो। वो जहाँ भी होगा हम लोग उसको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर वो खुद आता है तो उसके लिए अच्छा होगा। जाओ प्रकाश।
कैसी हो? अरे बहुत देख लिया उसे, बाय। उसकी टाटा। एक्सपायरी डेट चालू हो गई है, अभी भी पीछे लगे हो। हमारे गांव के सर, बहुत अच्छी फ्रेंड है सर। वो सब समझता हूँ मैं। आप बहुत नटखट है। आपने तो अपना बेस ही बदल डाला। आप समझा करो, मैं मजाक कर रहा था। मैं तो आपका चेहरे देखकर ही समझ गया था कि आप बहुत बड़े आईजी हैं। सर आप तो बहुत बड़े पुलिस वाले हैं। हाँ। तुम्हारे चेहरे पर भी है क्या? एक चोर का लक्षण। अच्छा, ये क्या है सर? मैंने क्या किया है? वो जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे चलकर बोलो। सर को बताने से बस है? बस। हाँ। चल। समझ गया। अभी मेरी बारी है। जय माता दी, पर्वत की देवी, जय माता दी। मैं आपको देखते ही समझ गया था। मेरे चेहरे पर पुलिस की छवि है ना। सुनो क्या कह रहे हैं। सुनता हूँ। अपने मालिक कुंदन लाल के खिलाफ झूठ नहीं बोलोगे, नहीं। इसलिए कुछ सवाल मैं तुमसे ही पूछूंगा। पूछिए। उस दिन पशुनाथ राजू ने उस लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाया था, ये तुमने अपनी आंखों से देखा था, क्या सच है? राजू को या उस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था। मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं देखा था, वो खत भी मैंने नहीं लिखा। सुनो सर, उस दिन जो बोले थे वो अब दोबारा नहीं। सर अभी जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब देते जाओ। जबरदस्ती लड़की को कार में बिठाकर ले जाते हुए तुमने देखा था? बोलो। हाँ। बोल। बोलता हूँ। राजू ने लड़की को जबरदस्ती की, लेकिन वो नहीं बैठी। मैंने इतना ही देखा था, बाकी सब वकील का काम था सर। लेकिन कौन है? प्रकाश सर। वो कौन है देखो। अभी देखता हूँ सर। इधर आओ। हाँ सर। वो आदमी कौन है? कौन है? मैं हूँ, मैं। दिखता नहीं है सर। अच्छा, दिखता नहीं है? समझ में नहीं आ रहा कौन है। कौन है? इधर कैसे? इधर। तुम इस आदमी को जानते हो? फिर क्या, ये अपना रमन्ना है, कुंदन लाल सर का गुमास्ता। सर ये आदमी मेरे पीछे पीछे आया है। क्यों आया? यूं ही मेरा साथ देने। कल रात एक आदमी को देखा भाभी के साथ। किसको देखा? एक आदमी जेल से भागा था ना, वो चोर, वही आदमी लगता है। उसको तुमने कहाँ जाते हुए देखा? वो पहाड़ के नीचे एक घर है। वहाँ तो जंगल है। हाँ, मैंने उनको वहीं देखा था। वहाँ तो एक टूटा फूटा घर भी है। उस आदमी को मैंने इसी घर में जाते हुए देखा। समझी?
उस दिन जेल से भागने के बाद बिना कोई बात छुपाए सर को सच सच बताते साले। मुझे भी सब कुछ बताने का मन है सर। कल्लू बताओ। बताता हूँ। जेल से भागकर मैं एक घर में जाकर छुपा था। वो बहुत खराब था। उधर मुझे 3-4 जोड़ी कपड़े, एक मोबाइल फोन और थोड़े पैसे और एक दारू की बोतल भी मिली। फिर मैं घुसा दूर के एक घर में। क्या उसी दिन? नहीं, दूसरे दिन। देखिए औलाद, तूने ऐसा क्यों किया? राजन सरे प्लीज। तुमने छीने हुए गहने क्यों नहीं लेकर गए? जब मैंने उसके चेहरे पर घबराहट देखी तो मुझे अपने गुनाह का एहसास हुआ, इसलिए सर। उस दिन उस घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम उस औरत को फिर मिले, एम आई राइट? यस सर, बहुत बार मिला। कहाँ देखा, क्यों? सर उस दिन के बाद उसको मैं भुला नहीं पाया। दोबारा मिलने को दिल कर रहा था सर, लेकिन मुझे उससे मिलने का या बात करने का मौका नहीं मिला सर। मुझे बहुत गुस्सा आया। मोबाइल पे जो फोटोग्राफ्स थे उन फोटोग्राफ्स को गांव वालों को दिखाने की धमकी दी तो अब तो तेरी सर सर इज्जत की वाट लगाने की धमकी दी तो वो आई सर, घर के बाहर मेरी बताई हुई जगह पर आई थी सर। बेचारी पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, मेरी इज्जत मत उछालो। मुझे बहुत दुख हुआ सर। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मुझे हमदर्दी हुई, फिर मैंने उसको नहीं छुआ सर। अभी क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस हमदर्दी है सर। क्या हमदर्दी, क्या बेचारी। अगर प्यार नहीं करते तो वो औरत तुमको बचाने के लिए यहाँ पे इनके सर पे मारती। वो सर जब ये मेरा गला दबा रहे थे तो उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा, बस इसलिए सर उसने। तुम्हारी ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। ठीक है सर। अब सही बताएगा सर। दिन, हफ्ता या महीने से नहीं, वर्षों से वो औरत इस सब इंस्पेक्टर को जानती है। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ दिन से परिचित हो, वो भी बाहर से नाजायज संबंध, और तुमको बचाने के लिए इस एसआई के सर पर मारी। ये सोचूं तो इसमें जरूर और कोई कारण हो सकता है।
क्या है कल्लू? कसम से बोलता हूँ सर, कुछ नहीं है। बोल साले, टेल मी बताता हूँ सर, मैंने उसको धमकी दी थी तो वो मिलने आई सर। बहुत बार आई ना? हाँ सर। पहले जैसे तुमने फिर उसकी इज्जत लूटी, हाँ सर। फिर वो खुद आने लगी तुम्हारे पास। हाँ सर। अगर ये बातें बाहर मालूम पड़ी सर तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने पहले झूठ बोला सर। मेरी एक विनती है सर, जो कुछ भी हो वो अच्छा नहीं हुआ सर। अब उससे इस बारे में पूछताछ करके अपमान मत कीजिए, उसको दुख होगा सर। वो हम देख लेंगे, इसको लॉकअप में नहीं सीधा जेल में डाल दो। सर सुनो, सुनो, उसका अपमान होगा तो तुमको तो दुख होगा ना? हाँ सर। अगर ऐसा है तो तुम दोनों को साथ में आते हुए, जाते हुए और कुछ करते हुए वो मरी हुई लड़की देखी होगी तो? आप क्या बोलना चाहते हैं मैं समझ गया सर, लेकिन कसम से उस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा। वो लड़की कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने देखा तो वो मुझे याद आया। जेल से भागने के 3 दिन बाद मैं सर दारू पीकर आ रहा था तो दूर से मैंने कुछ देखा था। वो दोनों कौन थे? मैंने दूर से देखा था, फिर 3-4 दिन के बाद ऐसा सुनने में आया कि उस लड़की की लाश मिली है। जाओ